सीएम धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग की करेंगे समीक्षा। एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सभी विभागों की बुलाई बैठक। ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू फाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। सीएम धामी बोले, खेलों खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मिलेगा मार्गदर्शन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने की चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत। घर घर जाके पार्टी कार्यकर्ता जनता से चंदा देने की करेंगे अपील। 28 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से, जहां पर खेल महाकुंभ लगातार जारी है और खेल महाकुंभ में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, खेल विभाग को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन, उनके संवर्धन, उनके अच्छे खेल के लिए लगातार प्रेरित करने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी हमारे इस रायपुर क्षेत्र के जिसमें हमारा ये स्पोर्ट्स कॉलेज इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त ये खेल कुंभ हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी, सभी उपस्थित हमारे विद्यालयों से, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी प्रतिभाग करने वाले, उनके सभी आए हुए शिक्षकगण, हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आज इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सबका, उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से यहां पहुंचे हुए सभी युवा खिलाड़ियों का, सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और खेल महाकुंभ के अवसर पर आप सभी की ऊर्जा, जिस प्रकार से मैंने देखा यहां पर जब आप मंच के सामने से गुजर रहे थे, आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है, वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? सभी हमारे खिलाड़ियों का ध्यान भी जा रहा है इधर को। आप लोग तैयार हैं? अरे भाई जोर से बोलिए ना, तो इतने धीरे से आवाज क्यों आ रही है? तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, खेल हमारे जीवन में
जहां उत्साह लाते हैं, उमंग भरते हैं और एक जोश पैदा करते हैं। और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विकास के लिए भी, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस प्रकार अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, ये इसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, और एक टीम वर्क, यानी कि सब मिलजुल कर किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, ये सिखाने का काम, इस प्रकार का कार्य करने का अवसर, यह भी हमको खेल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जो जीतने की क्षमता, यह भी प्रदान करता है। प्यारे खिलाड़ियों, राज्य स्तर पर होने वाला ये जो खेल महाकुंभ है, ये उत्तराखंड के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनको अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत नीचे से खिलाड़ियों को मौका मिलता है। जो हमारे पंचायत की निचली से निचली इकाई है, उस इकाई से प्रतिभाग करके यहां तक आने का अवसर मिलता है। और यहां पर प्रतिभाग करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश के रुड़की में जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि चौक से रुड़की तहसील तक रैली निकाली, जिसके बाद जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल गौतम ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। ये जनहित दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने मिलिट्री चौराहे से लगा करके एसडीएम कार्यालय तक एक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें दिव्यांग लोगों की मांगों को रखा गया है। पहली प्राथमिकता दिव्यांग लोगों की जो है आवाज को बुलंद नहीं किया जाता, दिव्यांगों की आवाज को दबाया जाता है। और जो गरीब वंचित लोग हैं जो बैठ करके चलते हैं, उनकी पेंशन 10,000 होगी तो अपना कार्य कर सकते हैं, उनको रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का स्टेप हमारे ये रहेगा, पहले तो हमारी 4 तहसीलों में अलग अलग डेट में हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद एक मांग पत्र जो हम डीएम साहब को देंगे और दिव्यांग लोगों की मांगों को जो जायज मांग है उनको उठाने का कार्य किया जाएगा। पीजी कॉलेज लोहाघाट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और तेज तर्रार छात्र नेता विवेक पुजारी को एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड का प्रदेश सह मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं विवेक पुजारी प्रदेश सह मंत्री बनने पर चंपावत जिले के पीजी कॉलेज लोहाघाट में पहुंचे, जहां पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और कहा कि विवेक पुजारी के नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा, साथ ही छात्र छात्राओं की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान होगा। वहीं विवेक पुजारी ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। बड़े भाई विवेक सिंह पुजारी जी और बड़े भाई नीरज सकटाई जी को दोबारा प्रांत सहमंत्री और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व दिया गया है। हमें बहुत ही खुशी है और हमने यहाँ एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था और बहुत छात्रों में बहुत हर्षोल्लास का माहौल था।
और हम आशा करते हैं कि बड़े भाई साहब का अब आगे को इसी प्रकार मार्गदर्शन बना रहेगा। इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन चला था विद्यार्थी परिषद का, तो संगठन द्वारा पुनः विश्वास जताते हुए संगठन में पुनः जिम्मेदारी दी गई। पहले भी विद्यार्थी परिषद में संगठन में कार्यकर्ता के रूप में हमने लंबे समय से काम किया और आज प्रदेश समिति पुनः बनने पर भी दोबारा हम संगठन को और तीव्र गति से आगे ले जाएंगे और नए नए कार्यकर्ता जोड़ेंगे जो आकर विद्यार्थी परिषद में आगे काम करेंगे। खबर लोहाघाट से है, जहां पर नगर पालिका में बोर्ड भंग होने, प्रशासक बैठने से नगर पालिका ने नगर वासियों के परिवार रजिस्टर बनाने बंद कर दिए हैं, जिस कारण नगर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष और नगरवासियों ने बताया कि पालिका ने परिवार रजिस्टर न बनाने से नगरवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही है, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। प्रदेश में राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद श्यामवीर सैनी रुड़की पहुंचे, जहां नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर भाजपा नेताओं ने राज्य मंत्री बने श्यामवीर सैनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री और एमएलसी नरेंद्र कश्यप ने भी कार्यालय पहुंचकर श्यामवीर सैनी को फूलमाला पहनाकर बधाई दी। साथ ही लिबरहेड़ी गन्ना समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी समेत चेयरमैन आदेश सैनी ने भी श्यामवीर सैनी को बधाई दी। इसके साथ ही राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने मंत्री नरेंद्र कश्यप और अन्य लोगों का आभार जताया। साथ ही राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि सरकार से गन्ना किसानों की समस्याओं को हल कराना ही उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे ओबीसी समाज के व्यक्ति को सरकार ने दायित्व दिया है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। श्यामवीर सैनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। और जो चुनौती आपने कहा गन्ना मूल्य घोषित करने की, वो चुनौती नहीं है, वो कर्तव्य है और निश्चित रूप से इस बार गन्ने का जो रेट है वो बढ़ाया जाएगा। सरकार उस पर मंथन कर रही है, शीघ्र गन्ना का रेट बढ़ा दिया जाए। किसानों से किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान योजना हो और हमारे यहाँ जो गन्ना है बहुत बड़ी आपदा आई है, इस आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वे किया है। हमारे सांसद महोदय जो वर्तमान में यहाँ हैं वो आए हैं और कृषि मंत्री प्रभारी मंत्री सब ने देखा है, किसानों को उनका मुआवजा दिया जा रहा है। औली में स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने गेट टुगेदर समारोह का आयोजन किया, जिसमें जोशीमठ क्षेत्र के स्कीइंग एथलीटों सहित उनके अभिभावकों और स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान गुलमर्ग नेशनल खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पदक विजेता स्कीइंग खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर उनका अभिनंदन किया गया। दरअसल इस साल गुलमर्ग खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड राज्य के लिए जोशीमठ के खिलाड़ियों ने 16 मेडल जीते हैं। ये हमारा पार्ट है एसोसिएशन का, ये होते रहते हैं और इसमें हमारे जितने भी उत्तराखंड स्टेट के जितने भी एथलीट थे वो सारे लोग आए थे यहाँ पर और उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह वितरण किया गया। और ये गेट टुगेदर था जहाँ पे कि हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी और किसी को कोई दिक्कत है तो एक दूसरे के जो भी समस्याएं हैं उनको फोकस करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बस उसके संबंध में इस तरीके के ये प्रोग्राम थे, ये उसका एक हिस्सा था। इन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरत और विंटर डेस्टिनेशन औली का नज़ारा ही कुछ और है। होटल कारोबारियों में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जोशीमठ औली रोड पर ढाबा छोटी दुकान चलाने वाले सैकड़ों कारोबारियों के साथ ही पर्यटकों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। होटल कारोबारी अपने अपने होटलों की सजावटों और रेस्टोरेंट आदि की साज सज्जा में जुटे हैं। यदि इस दौरान बर्फबारी हो जाती है तो पर्यटन कारोबार और होटल व्यवसाय में तेजी आएगी। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर कार्यक्रम होने वाले हैं। इसको लेकर प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की गई।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर अटल बिहारी की जयंती को व्यापक रूप में मनाया जाएगा और इसी के साथ ही राज्य के सभी बूथों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते आई है और इस वर्ष भी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर बूथ पर उसको मनाने जा रही है और प्रत्येक बूथ पर उनके कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं उसके काव्यांजलि का भी एक कार्यक्रम रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिवस को मनाएगी क्योंकि उत्तराखंड राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है तो उनके उत्तराखंड के प्रति के लोगों का उनके प्रति और भी श्रद्धा है, इसलिए उत्तराखंड में उनके जन्मदिवस को और भी अच्छे तरीके से प्रत्येक बूथ पर मनाए जाने। भगवानपुर क्षेत्र में खनन माफिया नई बनने वाली कॉलोनियों में सोलानी नदी से लगातार रेत भर रहे हैं। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतनी बड़ी तादाद में रेत खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं की इस रेत चोरी को लेकर प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। ऐसा कोई प्रकरण मेरे क्षेत्र में है, तहसील भगवानपुर के अंतर्गत है, तो मैं संबंधित लेखपाल से भी तत्काल इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूं और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ यह कार्रवाई की। उत्तरकाशी के नौगांव मुख्य चौराहे पर एक बेकरी रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में बेकरी रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को इस समय कुमाऊं के दौरे पर भेजा है, तो वहीं पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में वो लगातार लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 मंडल पर कार्यकर्ता आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस एक्टिव मोड में आ जाती है। देखिए, कांग्रेस के हुंकार तो कांग्रेस को पता है कि कितनी हुंकार है, उस हुंकार में कितना दम है, कितना वेट है, ये कांग्रेस के नेता भी जरूर जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 हमारे मंडल हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी 2-3 महीने से ही अपनी उनकी सुखबार शुरू हुई है कि चुनाव सामने आ गया है, उनके पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न उनका प्रदेश का कोई संगठन मजबूत है। इसलिए कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करने दीजिए। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा बना। हरिद्वार पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिड़कुल थाना क्षेत्र का है, जहां पर 4 आरोपी पुलिस की फिराक में चोरी की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस के अनुसार टीम चेकिंग कर रही थी और तभी उनकी तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से हथौड़ा, प्लास, पेचकस, छेनी और सरिये के टुकड़े बरामद किए गए और इसके साथ ही आरोपियों के पास से 2 चाकू भी मिले। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि चोरों ने चोरी की फिराक में घूमना चाहा था, जिसके बाद पुलिस की तलाशी में वो पकड़े गए। हल्द्वानी में नगर मजिस्ट्रेट और उप जिला अधिकारी के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें कई खामियां पाई गईं। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो लोग समय पर उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं आजकल, इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं। उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई है और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं। 3 लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे,
और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं। तो ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है, करवाया जाए। बाकी फिर मैं अभी कोर्ट केसेस की फाइल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें अभी तक जितने मैंने देखी हैं उसमें फाइल्स में ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं मिली है। आगे भी अभी मैं इंस्पेक्ट। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे। सीएम ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा है कि जिसमें मार्च माह में शुरू होने जा रहे मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा जाए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। पहले तो सब लोगों को इस विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह से अल्पसंख्यक पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो खूबसूरती उत्तरा हिंदुस्तान के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज उसका जीती जागती मिसाल इस कार्यक्रम में देखने के लिए मिली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कई सारी चीज़ों को यहाँ कहा है। हम लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है जो उत्तराखंड मदरसों का एक मॉडल बनाने जा रहा है, जिसका पहला सेशन मार्च से स्टार्ट होगा। उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाएगा। एक राष्ट्रीय विचारधारा, कैसे मदरसों से निकले हुए बच्चे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, कैसे वो हाफिज कुरान के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट बनकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलकर कैसे विश्व गुरु बनाने की मुहिम में भारत का साथ दे सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने का ये दिवस है। और आप सब जानते हैं हमारा देश विभिन्न संप्रदायों का, वांगृत भाषा बोलियों का देश है। विविधता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। और भारत की एकता अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एक एकता है। और हमारे भारतीय संस्कृति सभी पंथ, मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विद्वान लोग इसे अलग अलग तरह से पाते हैं। भारत की संस्कृति ने हमेशा सर्वधर्म धर्म संभाव की भावना को अपनाकर वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन किया है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पारसी समुदाय है, जिसकी संस्कृति आज केवल भारत में बची हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत की महान संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो केवल परिभाषित ही नहीं करती है, बल्कि हमारे सामने प्रकटीकरण उसका होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।